आपसे मैं ये जान लूं कि गार्डन नीड्स की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था। वैसे तो ये शुरुआत पुरानी है उससे भी, पर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो 1976 से है। तो आपने 100 स्क्वायर फीट एरिया से इसकी शुरुआत की थी, क्या ये सच है? 100 स्क्वायर फीट से शुरुआत हुई। मशीनें भी सारी हैंड मोल्डिंग की होती थी, तो हाथ की पावर से प्रोडक्ट को निकाला जाता था। मल्होत्रा प्लास्टिक से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद आपने कंपनी का नाम चेंज करके गार्डन नीड्स रख दिया। पर ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ बड़ा करना है, जी। कुछ बड़ा करना है, ये रियलाइज़ हुआ, पर कैसे करना नहीं आता था। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट विशेष इसलिए है कि आज मैं आप एक ऐसे हस्ती को मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने भारतीय गार्डन को एक नया रूप देने की कोशिश की है। ये एक ऐसी हस्ती है जो कि गार्डन नीड्स कंपनी को रिप्रेजेंट करती है और एक ऐसी हस्ती है जिनके कंधे के ऊपर गार्डन नीड्स को और ऊंचाई पे ले जाने की जिम्मेदारी है। मिलिए मिस्टर गौतम मल्होत्रा। गौतम जी, इस पॉडकास्ट के आपका विशेष स्वागत है। थैंक यू गाड़े सर, आपने इनवाइट किया और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे ये मौका मिला कि आज कुछ कंपनी के बारे में, अपने बारे में आपको बता पाऊँ। वेरी नाइस। गौतम जी, मैंने बहुत गार्डन नीड्स को लेके सुना है और क्योंकि मैं भी एक गार्डन लवर हूँ, मैंने काफ़ी गार्डन्स के आपके प्लांटर्स को घर में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो जब मैं ये प्लांटर्स को इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे मन में एक इक्विजिशनेस आ जाता है कि आपसे मैं ये जान लूँ कि गार्डन नीड्स की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था। तो गार्डन सीड की जो शुरुआत हुई सर, ये हुई 1976 के अंदर। जी। ये मेरे फादर साहब मिस्टर हरविंदर मल्होत्रा ने शुरुआत की थी। और वैसे तो ये शुरुआत पुरानी है उससे भी, पर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो 1976 से है, यानी कि जो बिल्स हैं सब कुछ 1976 से हैं। और तब इस कंपनी का नाम गार्डन नीड नहीं था, मल्होत्रा प्लास्टिक हुआ करता था। जी जी। मैंने ये भी सुना है कि जब मल्होत्रा प्लास्टिक की शुरुआत हुई थी तो आपने 100 स्क्वायर फीट एरिया से इसकी शुरुआत की थी, क्या ये सच है? जी, तो ये शुरुआत बहुत पहले की है और 100 स्क्वायर फीट से शुरुआत हुई। मशीनें भी सारी हैंड मोल्डिंग की होती थी, तो हाथ की पावर से प्रोडक्ट को निकाला जाता था। तब प्लास्टिक जो था ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी इंडिया के लिए, तब प्लास्टिक नहीं होता था। तो ये जो जर्नी स्टार्ट हुई बहुत पुरानी है और वहाँ से हैंड मोल्डिंग से आज तक की जर्नी है रही है। तो जब आपने 100 स्क्वायर फीट में शुरुआत की, जी। क्या उस वक्त भी लोग गार्डन को लेके लोगों में उतनी चाहत होगी, उतनी सेंसिटिविटी होगी, इस सोच को मल्होत्रा प्लास्टिक को शुरू किया गया था? क्या था उस वक्त थॉट प्रोसेस? तब गार्डनिंग को लेकर के इतना मतलब कि नहीं था। तो हमने स्टार्टिंग जो की थी वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स के लिए पॉट बनाते थे, जिसको हम वासिस कहते हैं। तो वो आज भी हम पॉट बनाते हैं। और कुछ टेल्कम पाउडर के बॉक्सेस होते थे, वो बनाते थे, और साथ में टॉयज, तो प्लास्टिक के टॉयज, ये तीनों चीज़ें साथ साथ में हम बनाते थे। तो एक टाइम आया जब टॉयज को लेकर के चाइना के टॉयज बढ़ गए। और दूसरा, एक्चुअल में मेरे फादर साहब को गार्डनिंग का बहुत अच्छा शौक है। तो उनको ये महसूस हुआ कि गार्डन के लिए ना पॉट की एक रिक्वायरमेंट जो है, सिर्फ मिट्टी के या सीमेंट के पॉट ही अवेलेबल हैं, जिसको उठाना, रखना, साफ करना बहुत मुश्किल रहता था। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना प्लास्टिक के अंदर पॉट बनाए। शुरू में जो पॉट बनाए थे वो अपने यूज़ के लिए बनाए, और जैसे उसको हमने मार्केट में दिया तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तब एक दो कंपनी बनाती थी, पर डिज़ाइनर पॉट्स कोई नहीं बनाता था। तो जो रिस्पांस मार्केट से मिला, तो उसके थ्रू हमने ये जर्नी स्टार्ट की, गार्डनिंग की। अच्छा जी। तो आपको सुनने के बाद मुझे ये आगे आपको ये पूछना है कि एक तो है चाहत कि मुझे आपके पिताजी को गार्डन के प्रति एक लगाव है, और उसके साथ साथ मार्केट को भी जानना और उसके साथ अराउंड काम करना, ये पहचान वहीं से शुरू हो गई। जी, करेक्ट। और उसको सोच के फिर जैसे जैसे गार्डन नीड्स आगे बढ़ती गई, जो हमें आपसे सुनना है कि आगे कैसा प्रोग्रेस हुआ। बट मैंने सुना है कि आपके साथ आपके जो भाई है सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। वो कब जुड़ गए आपके कंपनी के साथ? एक्चुअली सिद्धार्थ सर जो हैं और मैं दोनों ही कंपनी के अंदर शुरू से जुड़े हुए हैं। जी। 7 साल की उम्र से ही हम हाफ डे कंपनी के अंदर काम करते थे। जी। पर जब प्रॉपर तरीके से आए वो 98 के अंदर सिद्धार्थ सर ने, जब उनकी उम्र
तकरीबन 14 या 15 साल थी और 2000 के अंदर मेरी उम्र भी तब 15 साल की थी। तो हमने कंपनी को प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर लिया। घर के कुछ माहौल ऐसे थे जैसे कि थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, तो हमने अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन किया और वहाँ से हमारे दोनों भाइयों की जर्नी स्टार्ट हुई। सिद्धार्थ सर को बहुत अच्छा लगता था कि मैं ऑपरेशंस करूं, मैन्युफैक्चरिंग करूं, सब कुछ करूं, और मुझे लगता था कि मैं नए लोगों से मिलूं, मार्केट में जाऊं, नई नई जगह जाऊं जी। तो हम दोनों ने अपने अपने एरियाज़ को अलग अलग रखा। तो सिद्धार्थ सर जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग संभालते हैं कंपनी में आज भी, और मैं जो हूँ मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर काम करता हूँ, और जो हमारे फादर साहब हैं वो हम दोनों को संभालते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी दिलचस्प है ये आपकी कहानी। आई मीन ऐसी उम्र में शुरुआत करना और उसी उम्र में इस बात का एहसास होना कि किसे क्या करना है ताकि आगे जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन और एक ऊंचाई पे जाए। बट मल्होत्रा प्लास्टिक से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद आपने कंपनी का नाम चेंज करके गार्डन नीड्स रख दिया। ये कैसे हुआ? आई मीन कहाँ पे ये चीज़ महसूस हुई कि अभी हमें एक आइडेंटिटी को चेंज करना है? कब ये रियलाइज हुआ? क्या किया आपने उसके अलाउंड? तो ये जर्नी जो थी, जैसे मैंने कंपनी को 2000 में ज्वाइन किया, तो ये कंपनी जो चली वो पूरे के पूरे कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स और उनके सजेशंस के ऊपर चली। जैसे जैसे कंपनी को उन्होंने गाइड किया कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से ये डिज़ाइन चाहिए, उस तरीके से हमने कंपनी को डिज़ाइन देते रहे और आगे बढ़ते गए। 2015 के अंदर ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, ये रियलाइज़ हुआ, पर कैसे करना नहीं आता था। तो उसके लिए हमने सबसे पहला जो काम किया कि यार कुछ बड़ा करना है तो कैसे होगा, तो यार अपनी कंपनी की आइडेंटिटी को चेंज करते हैं। बहुत मुश्किल था कि मल्होत्रा प्लास्टिक से गार्डा सीड करना, क्योंकि मल्होत्रा प्लास्टिक जो है एक तो सरनेम हो गया और एक प्लास्टिक जेनरिक नेम हो गया, और ये 40 साल से हमारे साथ जुड़ा था। जितने लोग जानते थे हमें उसी नाम से जानते थे। तो जब ये डिसीजन किया कि कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले नाम को चेंज करेंगे, आइडेंटिटी को चेंज करेंगे, तो हमने गार्डन्स नीड रखा, क्योंकि एक उसमें विजन बड़ा है, एक थॉट प्रोसेस बड़ा है। तो ये वहाँ से निकल के आया कि हाँ कुछ बड़ा करना है। उसके बाद 2016 के अंदर जब हमने पहली बार IPM SN देखा तो ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मार्केट बहुत ही बड़ा है, हम तो इंडिया में कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, छोटा सा काम कर रहे हैं जी। तो जब हमने वो वहाँ जाकर के देखा तो हमें लगा कि यार इसको और सिस्टमेटिक तरीके से और बढ़िया तरीके से हम काम करें। तो उसके बाद हमने सोचा कि इसको कैसे बढ़ाएं। तो तब 2017 के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बनाना चालू किया इंडिया के अंदर। ओके जी। तो जब आपने मल्होत्रा प्लास्टिक नाम से गार्डन नीड्स की आइडेंटिटी बना ली, आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस बिल्कुल फेस हुए थे, क्योंकि मल्होत्रा प्लास्टिक को हर एक जानता था। आज 2025 के अंदर भी 10 साल के बाद भी मल्होत्रा प्लास्टिक के प्रोडक्ट की डिमांड आती है कि यार वही वाला पॉट चाहिए, वो आज भी चल रहा है। अच्छा। तो हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि नहीं, वो कंपनी एक ही है, अब उसका नाम चेंज होकर गार्डन सीड हो गया है। अच्छा। तो ये चैलेंजेस शुरू में बहुत ज़्यादा थे, अब बहुत कम है। लोगों को पता है कि गार्डन सीड क्या है, कैसे काम करता है। तो तब शुरू में बहुत चैलेंजेस आए थे, सेल्स भी डाउन हुई थी, पर अब ठीक है। ओके गौतम जी, मल्होत्रा प्लास्टिक से लेके गार्डन नीड्स का जो सफ़र आपने अभी एक्सप्लेन किया काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं कि गार्डन नीड्स मार्केट में लीडर है, तो आपने अब तक इस इंडस्ट्री के लिए क्या किया है जानने की क्यूरियोसिटी हम सब में। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये जर्नी जो रही है ना, बहुत मुश्किल वाली रही है। शुरू में क्या होता था कि लोगों को ये यकीन नहीं था कि आप प्लास्टिक पॉट के अंदर भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं जी। तो ये समझाना, और इसमें कई साल लगे, लेकिन ये टाइम पीरियड बहुत छोटा नहीं था, इसमें कई तकरीबन 10 से 15 साल लगे कि नहीं पॉसिबल है और इसके अंदर कोई भी प्लांट को हार्म नहीं होता है, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो एक तो ये इंडस्ट्री को समझाया कि ये इंडस्ट्री के अंदर ये काम हो सकता है, ये प्लांट लग सकते हैं। दूसरा, पूरी मार्केट ही अनऑर्गेनाइज थी, उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज का मतलब सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं है मेरा, पूरे सेल चैनल से है, साथ साथ में MRP सिस्टम। MRP सिस्टम क्या है? MRP सिस्टम, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो इकोसिस्टम है उसमें एंड यूज़र तक भी कमाए। मेरा एक्सपीरियंस रहा था कि मार्केट के अंदर हमारे प्रोडक्ट को ओवर प्राइस करके बेचा जा रहा है एंड यूज़र को। जैसे ही मेरे को ये रियलाइज़ हुआ या फीडबैक आए कस्टमर की तरफ से, तो हमने क्या किया कि उसको एक रिस्ट्रिक्शन लगाया
कि आप इससे ऊपर सेल नहीं कर सकते हैं। और ये इंडिया में हमने अकेले ने किया, मतलब इसके बाद ही बाकी कंपनी लेके आई। इससे सबको फायदा हुआ, जो सेल करते थे उनको भी फायदा हुआ और जो परचेज करते थे उनको भी फायदा हुआ। परचेज वालों को सही प्रोडक्ट सही प्राइस में मिलना चालू हुआ। सेल्स वालों के लिए क्या इजी हुआ, क्योंकि बहुत सारी नर्सरीज के जो ओनर हैं वो नर्सरीज में नहीं बैठते हैं। तो अब उन्होंने सिर्फ ये बताना था अपने लड़के को कि आपने इतने % डिस्काउंट के ऊपर माल सेल कर देना है। उससे पहले या तो वो सस्ते में माल बेच देते थे या ज़्यादा में बेच देते थे। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व किया गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन, MRP, ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से मटेरियल को बेचना, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नए डिज़ाइन दिए जो इंडिया में नहीं थे। तो इंस्पायर्ड थे हम, बाहर से प्रोडक्ट को देखा और लेकर के आए इंडिया के अंदर। और बहुत सारे नए कलर, अगर आप देखें तो पहले ये स्टार्टिंग हुई थी टेराकोटा कलर से, उसके बाद डार्क ग्रीन कलर आया, वाइट आया, आज कंपनी के पास तकरीबन 22 नए कलर हैं। तो ये जो टाइम और शेप्स और कलर रहा, कि पूरी इंडस्ट्री को चेंज करने में मदद हुई। अच्छा। सो ओवरऑल आपने कंपनी को और एक प्रोफेशनल लुक के साथ साथ इंडस्ट्री को एक ऑर्गेनाइज करने में भी काफी आपका सहयोग रहा है। तो लीडर होना एक बात हो गई, बट गार्डनर्स इंडिया की नंबर 1 प्लांटर कंपनी, ये भी आप कहते हैं, जरा उसके बारे में बताइए। ये भी क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार मेरे पास भी आते हैं कि आप नंबर 1 कैसे हो। तो मैं इसके अंदर सिर्फ वर्बली नहीं बोलता कि नंबर 1 हूँ, इसके अंदर बहुत सारा डाटा है। डाटा की अगर बात करें तो आज इंडिया के अंदर हमारे पास गार्डन सीड के पास 3000 से ज़्यादा SKUs हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो है हमारे पास 3000 से ज़्यादा है। और उसमें भी तकरीबन 1000 प्रोडक्ट हम हमेशा अपने पास स्टॉक में रखते हैं। साथ साथ में हमारे पास जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है वो 100+ डिस्ट्रीब्यूटर है। एक सिटी में हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो 100 से ज़्यादा सिटी के अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। 250 से ज़्यादा सिटी के अंदर हम लोग अवेलेबल हैं गार्डनिंग के अंदर, और 5000 से ज़्यादा शॉप्स के ऊपर हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, चाहे वो नर्सरीज हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल फ्लावर की शॉप है या प्लास्टिक शॉप है। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही नंबर 1 है, इसके पीछे बहुत सारे डाटा ड्रिवन है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो आता है आपका टर्नओवर। तो इंडिया में प्लांटर का टर्नओवर हमारा सबसे ऊपर है, ये गारंटी है, कोई भी चेक कर सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि आप किस स्टेज के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं। जी। आई मीन आपके नंबर्स तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, और जिसके वजह से आप अभी नंबर 1 हो। बट जब कोई आदमी ऊंचाई पे पहुंच जाता है, नंबर 1 खुद को कहलाता है, तो साथ साथ उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी, रिलायबिलिटी पे लोग भरोसा करना शुरू करते हैं। बट इसके साथ साथ और एक फैक्टर एसोसिएट हो जाता है कि गार्डन नीड्स के प्रोडक्ट ना महंगे हैं, तो सस्ते नहीं है, ये भी परसेप्शन क्रिएट हो रहा है। उसके बारे में क्या बताओगे सर आप? महंगे क्यों हैं, उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं जी। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो है वो हम जो रॉ मटेरियल डाल रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इकोसिस्टम सही प्रोडक्ट को सही प्राइस में कस्टमर तक पहुंचाने का नहीं है। क्या वो प्रोडक्ट एक लॉन्ग लाइफ तक चल रहा है या वो 5-6 महीने में ही खराब हो रहा है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मल्होत्रा प्लास्टिक जो कि हमने 2015 में बंद कर दिया, वो उसकी डिमांड आज तक है। क्यों? 10 साल के बाद भी वो प्रोडक्ट चल रहा है। तो वो जो लॉन्ग लाइफ है, एक फैक्टर तो है कि थोड़ा सा महंगा है। अब इसके अंदर मैं दूसरे तरीके से इसको देखूं तो मैं अपने आप को सैमसंग कंपनी से कंपेयर करता हूं। तो सैमसंग कंपनी में क्या है, एक तो वाइड रेंज है, आपको महंगे से महंगा मोबाइल मिलेगा, सस्ते से सस्ता मोबाइल मिलेगा, तो सारे तरह के कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ले सकते हैं। दूसरा, ये तो कंपेयर करने के ना सामने वाले के अंदर है कि वो कंपेयर किस चीज से कर रहा है। अगर वो सैमसंग को कंपेयर करेगा एप्पल से तो उसको लगेगा कि यार नहीं, ये प्रोडक्ट तो सस्ता है, महंगा नहीं है। अगर वो कंपेयर करेगा लावा से तो शायद उसको वो प्रोडक्ट महंगा लगे। तो उसमें क्वालिटी क्या है वो डिपेंड करती है। तो हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्ट के साथ साथ में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, एक कस्टमर को ट्रस्ट देते हैं कि ये कभी भी खराब नहीं होगा। सेलर के लिए कॉन्फिडेंस देते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो कंपनी बैठी है, हम वापस ले लेंगे। सर्विस देते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी कस्टमर के पास आप प्रोडक्ट दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा माल दे सकें। और कंपनी की गुडविल भी देते हैं, जिस पे बहुत मेहनत लगी है। आज 48 ईयर्स हो गए हैं, तो गुडविल भी है। कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो गार्डन सीट बैठी है। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, साथ में बहुत कुछ है।
हाँ, काफी अच्छा कंपैरिजन दिया आपने गौतम जी। बट प्लास्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है कि उसको अगर हम सेंटर में रखें तो वो उसके अराउंड काफी सारे कंप्लायंसेस आते हैं और डिजाइन के साथ साथ आपका प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए भी जाना जाता है जी और जब प्लास्टिक की बात आती है तो सस्टेनेबिलिटी की भी आती जी है। तो नेचुरली इस ग्रोथ में आपने ये भी सोच के रखा होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में प्लास्टिक एज ए प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कंप्लायंसेस होने चाहिए, उस पे आपका क्या फोकस होता है? तो कंप्लाइंस की बात करें तो मैं इसमें बहुत प्राउडली बात करता हूँ कि हमारे पास वर्ल्ड के अंदर जो भी कंप्लाइंस चाहिए वो पूरे हमारी फैक्ट्री के पास हैं। जैसे सेडेक्स 4 पिलर, सेडेक्स 4 पिलर का काम क्या क्या है कि आप जो उनसे एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हैं क्या उनके लिए आप सही तरीके से उनका ध्यान रख रहे हैं, सोशल क्या आप सही कर रहे हैं, एनवायरनमेंट क्या आपकी फैक्ट्री का सही है। तो वो सेडेक्स 4 पिलर आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर वो काम करता है जी। तो एक तो वो हमारे पास है, जीआरएस हमारे पास है। तो जीआरएस कहाँ से आपने रॉ मटेरियल को सोर्स किया और कहाँ आपने सेल किया उसकी पूरी चेन को बताता है। अच्छा। तो क्या आपने सही प्रोडक्ट लिया है या नहीं लिया, या सही सोर्स से लिया है या नहीं लिया, क्या वो रिसाइकल था या नहीं था, तो ये आपके पास पूरा है। कंपनी में आईएसओ है तो कंपनी का सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, तो ये पूरा प्रोसेस है। क्वालिटी के लिए हमारे पास है। तो ये सारे जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़ी से बड़ी कंपनी को भी कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो हमारी कंपनी के पास है। और ये सिर्फ सर्टिफिकेट दिखाने के लिए नहीं है, पूरे कंपनी में इम्प्लीमेंटेड है और इसके अंदर बहुत खर्चा भी आता है। वो भी एक फैक्टर है कि आपके प्रोडक्ट को हम दो से मतलब कि कुछ पैसा उसमें बढ़ जाता है, पर हाँ क्वालिटी को इंश्योर करते हुए ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वेरी नाइस, गुड गुड। तो अभी इस जर्नी में आपने कॉन्शियसली मल्होत्रा प्लास्टिक्स टू गार्डनर्स, देन आप मार्केट लीडर बन गए, फिर आप नंबर 1 बन गए। साथ साथ आपने क्वालिटी के साथ ये भी इंश्योर किया कि हम आपकी कंपनी पूरी तरीके से कंप्लायंट हो ताकि लीगली कोई भी चैलेंज ना आए। इस साथ साथ नेचुरली नंबर 1 जब आप बने तो आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ गई। तो ब्रांड वैल्यू पे कॉन्शियसली फोकस करके ये भी मैंने देखा है कि रवीना टंडन जैसी सेलिब्रिटी आपके साथ जुड़ी, जो कि मेरी भी पर्सनल फेवरेट है। तो ये जर्नी कैसे शुरू है, कब से शुरू हुई? अगर हम बात करें कि रिलायबिलिटी की, तो रवीना मैम जो है वो ऑलरेडी एनवायरनमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं मुंबई की, जो कि उसको प्रमोट करते हैं। तो उनको जब हमने उनसे डिस्कस किया कि हम चाहते हैं कि हम हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने, तो उन्होंने कंपनी के बारे में जाना, सस्टेनेबिलिटी के बारे में जाना। क्यों ज़रूरी था? ज़रूरी इसलिए था कि एक मार्केट में पहचान बने कि गार्डन्स नीड एक अच्छा प्रोडक्ट है, बढ़िया प्रोडक्ट है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे जो डीलर्स हैं वो उनको इजी हो गया सेल करने में, मटेरियल सेल करने में। एक रिकॉग्नाइज हो गया कि ठीक है ये प्रोडक्ट बढ़िया है। उनको लेके आने का एक सबसे बड़ा मोटिव ये था कि हम इंडिया के हर घर घर तक पहुंच सकें और अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ा सकें, साथ में अपने डीलर्स के लिए इजी कर सकें कि ये प्रोडक्ट इजीली सेल हो जाए। तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी आया और बहुत इजी रहा। और ये इंडिया के अंदर गार्डनिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला कदम हमारा ही रहा है। आई मीन आप उसके लिए आपको बधाई। थैंक यू। और लिटरली आई मीन इट्स वेरी क्रेडिबल इस पर्सपेक्टिव से है कि उनकी तरफ से कि जो इतनी हाई सेलिब्रिटी है वो भी गार्डन नीड्स के साथ क्यों जुड़ना चाहे। सो ये रियली कमांडेबल है कि आपने कॉन्शियसली वो डिसीजन लेके उन्हें एंगेज किया। बट इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो इटसेल्फ की आपकी ब्रांड को एक ऊंचाई पे ले जाए, फिर भी मैंने ये जाना है कि रिसेंटली आपने आपकी आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश की है, अपने आपके लोगों को चेंज करने की कोशिश की है। क्यों ये ज़रूरत आपको महसूस हुई? एक्चुअली हमारा पुराना लोगो भी बहुत अच्छा था, पर एक टाइम आता है कि जब आपको चेंजेस की ज़रूरत होती है। खासकर जब हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देख रहे हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट को, डिज़ाइन को चेंज करने की ज़रूरत होती है। और उसको चेंज करने के लिए पूरी कंपनी का थॉट प्रोसेस भी चेंज करना पड़ता है, ताकि अब हम जो नई कंपनी है, नए तरीके से जो हम काम करेंगे, एक नया थॉट प्रोसेस, नई डिज़ाइनिंग, नए सिस्टम से काम करेंगे। तो ये हर 5-6 साल में गार्डन सीड करता हुआ आया है। और अब इस बार भी हमने लोगो चेंज किया, तो वो लोगो चेंज नहीं है सिर्फ, उसके पीछे पूरी कंपनी का एक नया जन्म है कि हम और अच्छी क्वालिटी और अच्छे प्रोसेस के थ्रू हम अपने कस्टमर तक सर्विस को पहुँचाएंगे। सो गौतम जी, ये तो समझ गए कि आप क्यों
आपकी आइडेंटिटी, आपका लोगो चेंज करना चाहते हो, बट क्या इससे आपको ऐसा नहीं लगता कि मार्केट में आपकी परसेप्शन बदल जाएगी, शायद उसको लेके आप पे कुछ असर हो सकता है? हाँ बिल्कुल, मैंने सोचा, और इसको हम दोनों तरफ से देख सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जी। तो मैं हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा। और पॉजिटिव ये है कि ये चेंज करने के लिए ही हमने लोगो चेंज किया है कि अब कंपनी और नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, सर्विस में, क्वालिटी में, प्रोडक्ट्स में, और आगे बढ़ना है। तो उसके लिए ही ये लोगो चेंज हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा। मैंने आपका लोगो देखा है अभी नया वाला, मुझे लगता है उसमें से जो मैसेज कन्वे हो रहा है कि इट्स अ प्रीमियम ब्रांड। यस, मेरा ये क्या अंडरस्टैंडिंग सही है? बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने और प्रीमियम की तरफ और अच्छे सर्विस की तरफ हमें बढ़ना है, तो इसलिए हमने लोगो और पूरा कंपनी का थॉट प्रोसेस को चेंज किया है। तो 100 स्क्वायर फीट से इतने बड़े पैमाने पे ग्रो करना, तो ये तो रिमार्केबल हो गया, बट ऐसे कौन से ग्रोथ पिलर थे जो उसको आपने कॉन्शियसली फोकस किया और उसको नज़रअंदाज ना करते हुए आपने उसको और ऊंचाई पे ले जाने की कोशिश की? तो वो ग्रोथ पिलर्स को मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो मेन पिलर है वो 5 है। जी। तो सबसे पहला जो पिलर है वो हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। जी। अगर ये नेटवर्क नहीं होता, अगर ये हमारे कस्टमर नहीं होते, तो गार्डन सिटी यहाँ तक पहुँचती नहीं। और आज तक जो भी उनका सजेशन आया ना, या उनकी कंप्लेंट आई है, उसको हमने फीडबैक को एक गिफ्ट की तरह लिया है, क्योंकि उन्होंने जैसा समझाया और हम उसी तरीके से ग्रो करते गए। जी। तो पहला पिलर हमारा हुआ डिस्ट्रीब्यूटर डीलर नेटवर्क, जिन्होंने हमारे को यहाँ तक सपोर्ट किया। दूसरा जो सबसे बड़ा पिलर है वो है हमारी एक्सीलेंट टीम, जो दिन रात 24 घंटे लगी हुई है गार्डन सिटी को आगे बढ़ाने में। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब गर्मियाँ होती है ना, तो टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाता है फैक्ट्री का, तब भी वो 24 आवर काम कर रहे हैं। अच्छा। सेल्स टीम मार्केट जा रही है, तो वो नहीं देखती कि बारिश हो रही है या कोई धूप है या सर्दी है, वो लगातार काम कर रही है। तो ये जो टीम है, ये जो परिवार है, उन्होंने हमारे को बहुत सपोर्ट किया। जी। थर्ड जो है सबसे बड़ा पिलर, वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। तो हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो सारी इन हाउस है। हम वही प्रोडक्ट सेल करते हैं जो इन हाउस बनाते हैं। ओके। और उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप भी कॉन्फिडेंस में उस प्रोडक्ट को सेल कर पाते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमारा जो है तीसरा बहुत बड़ा पिलर है। जी। फोर्थ पिलर जो है वो है हमारी प्रोडक्ट की रेंज। जो इतने सालों से हमने रेंज को बनाया, जो डिज़ाइन को बनाया, जो कलर्स को बनाया, वो हमारा एक फोर्थ सबसे बड़ा पिलर है। जो फिफ्थ पिलर है वो है इनोवेशन। जो हमारी कंपनी का थॉट प्रोसेस है कि ऑलवेज न्यू, नया कैसे हम उसको लेकर के आएँ, वो हमारा एक बहुत बड़ा पिलर है। तो इनोवेशन को लेके जब हम बात करते हैं, ये बहुत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में काफ़ी क्रिटिकल फैक्टर होता है। जी। सो इनोवेशन को आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे नर्चर करते हो, कैसे बढ़ावा देते हैं इस चीज़ को? तो इनोवेशन सिर्फ आप प्रोडक्ट में नहीं करते हैं, इनोवेशन आप सिस्टम में करते हैं। जी। इनोवेशन आप मशीनरी में करते हैं, इनोवेशन आप सेल्स में करते हैं। तो ये इनोवेशन सिर्फ छोटा सा वर्ड नहीं है, ये हर जगह है। अब इनोवेशन का एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने पूरा एक सिस्टम लगाया, ERP सिस्टम। तो वो भी हमने कंपनी के अंदर लगाया, इजी किया कस्टमर के लिए ऑर्डर करना, कि किस तरीके से कस्टमर ऑर्डर करेगा, उस प्रोसेस के अंदर भी हम इनोवेशन लेके आए। ये प्राइमरी सेल्स तक नहीं था, ये सेकेंडरी सेल्स में, मतलब कि सेकेंडरी डीलर जो है हमारे, वहाँ तक हमने इसको लेकर के गए। तो ऐसे ही हर एक पहलू के अंदर हम लगातार कि इससे आगे क्या, आज आप यहाँ खड़े हो, इससे आगे क्या करोगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम हमेशा उसके ऊपर ही सोचते हैं कि आज यहाँ पहुँच गए, उससे आगे क्या। तो वो इनोवेशन, ऑलवेज इनोवेशन। यस, वेरी नाइस। और मैं और एक जो आपने ग्रोथ पिलर्स की बात कर रहे थे, उसको लेके आपको कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहूँगा कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और जो दिल से जुड़े हुए हैं, ये एग्जाम्पल ना काफ़ी कम कंपनियों में दिखाई देता है। तो इस बात का भी रिफ्लेक्शन है कि आज आप जिस ग्रोथ पे हो वो उन्हीं के बलबूते पे। बिल्कुल। वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट्स टू यू गौतम जी इसको लेके। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि आपका अतीत क्या था, वर्तमान पे कहाँ आप स्टैंड करते हैं, जी। आगे आने वाला जो कल है, जो विजन है, जो उसको विजन को लेके आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? इसके अंदर एक तो जो सबसे करीब का विज़न है वो ये है कि इंडिया की सबसे पहली प्लांटर कंपनी जो 100 करोड़ को टच करे। तो वो हमारा विज़न है और बहुत जल्दी ही होने वाला है कि हम 100 करोड़ की टर्नओवर को टच करेंगे। जी। दूसरा जो विज़न है
वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, क्योंकि आज हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। क्या हम यहाँ पे रुकेंगे? नहीं। तो हमारा अगला विजन है कि हम प्लांटर्स के अंदर पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बने। इंटरेस्टिंग। और इसके अंदर मैं अपने जो कस्टमर हैं उनसे सपोर्ट चाहता हूँ कि वो हमारे को सपोर्ट करे कि हम इसको और आगे कैसे लेके जाएं। जी, बट जब दुनिया का नंबर 1 बनने का विजन रखते हो तो वो उस स्केल पे जाने के लिए सब कुछ चीज़ें उस स्केल पे ले जाना ज़रूरी है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर। और मैंने सुना है कि आप कोई नए प्लांट को लेके कुछ थॉट प्रोसेस है बना रहे हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए हमें। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो हमारा पहला और छोटा कदम है। अब हमारे पास जो आने वाला है समय पे, अगले 2-3 महीने के अंदर ही हम नए प्लांट में शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि इंडिया का प्लांटर्स का सबसे बड़ा प्लांट रहने वाला है। और ये तकरीबन 2,50,000 स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा और बहुत जल्दी उसके अंदर हम शिफ्ट हो जाएंगे। और ये जो प्लांट होगा सिर्फ मतलब कि सिर्फ नया प्लांट नहीं है, इसमें हम नई टेक्नोलॉजी, नया सिस्टम, ऑटोमेशन सब कुछ लेकर के आ रहे हैं ताकि हम अच्छे से सर्विस दे पाएँ अपने कस्टमर्स को। ओके, सो ये इसको हम कहें कि ये प्लांट ऑफ द फ्यूचर है। यस बिल्कुल इसको आप कह सकते हैं। तो इस लाइक कि आपने उसको इस तरीके से बना रहे हो कि वो प्लग एंड प्ले है। कोई भी कस्टमर हो जी, उसकी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल रियल टाइम में फुलफिल कर पाओगे। असल में उसको बनाने के ऑब्जेक्टिव हैं कि क्या डीलर को फायदा हो सकता है। तो जो चैलेंजेस हैं उसको हम दूर करना चाह रहे हैं। मेन है कि अपनी डिलीवरीज को हम बहुत जल्दी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 24 आवर्स के अंदर हमारे यहाँ से डिस्पैचेस हो जाएं। उनको कस्टमर के लिए फ़ायदा होगा। दूसरा पॉइंट है कि अच्छी क्वालिटी। तो अभी हमारी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, पर और आगे क्या, मैंने आपको बताया कि आज हम यहाँ खड़े हैं, उससे आगे क्या। तो नेक्स्ट लेवल पे हम जाना चाहते हैं क्वालिटी को लेकर के। तीसरा, अगर हम बात करें तो नए प्रोडक्ट, हम अभी जिस प्लांट के अंदर हैं वहाँ पे हम नए प्रोडक्ट नहीं लेके आ पा रहे थे। तो नए प्रोडक्ट नए आ रहे हैं, पर इनोवेटिव प्रोडक्ट मतलब कि बाकी टेक्नोलॉजी को लगा करके, तो नए प्रोडक्ट को लेकर के आए। तो ऐसे जो चीज़ें हैं ताकि हम जो हमारा कस्टमर है वो दूसरी जगह ना जाए, उसको एक ही जगह से वन रूफ से सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाए। अच्छा, तो ये बेनिफिट उनको नए प्लांट से होने वाला है। सो अभी जो आप आपके प्लांट कंसोलिडेशन नए प्लांट में कर रहे हो, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपके सारे प्रोसेसेस कंसोलिडेट हो जाएगी और आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बिल्कुल करेक्ट जी। बट ये सब कुछ करना एक फ्यूचर को सोचते हुए करना, बट स्टिल हम एक समाज का माध्यम है जी, पर्यावरण के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं। तो इस प्लांट में इस पर्यावरण और समाज को सामने रखते हुए ऐसे क्या खास हो रहा है, क्या आपने सोच के रखा है? इस पे बहुत सारी चीज़ें हमने चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला जो है हमारा 1000 किलोवाट का सोलर प्लांट हम उस पर लगा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा ये मानना है कि तकरीबन 40 to 50% जो एनर्जी हमारे को प्लांट में यूज़ होगी वो हमारे सोलर सिस्टम से आएगी, ताकि हम अपने जो कार्बन प्रिंट्स हैं उसको रिड्यूस कर सकें। दूसरा जो चीज़ है कि हम धीरे करके 100% सस्टेनेबल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि सारा मटेरियल हम रिसाइकिल वाला लें और रिसाइकिलेबल हो। तो ये हमारा इनिशिएटिव साथ में रहने वाला है। जो तीसरा रहने वाला है वो रहने वाला है वुमेन एम्पावर्स को लेकर के। हम ये चाहते हैं कि हमारे नए प्लांट के अंदर 51% से ज़्यादा वुमेन्स काम करें, क्योंकि वो जो एरिया है वो गांव का एरिया है और वहाँ की जो वुमेन्स हैं वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं। तो हमारा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा उनको ताकत मिले कि वो अपने परिवार के अंदर कुछ पैसे ऐड कर सकें। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस है और ये भी जर्नी वही है कि जब हम उसको अचीव कर लेंगे उससे आगे क्या, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। वेरी गुड, अप्रिशिएटेड गौतम जी। आई मीन काफ़ी नोबल थॉट है और नया प्लांट भी ये सब सोच को लेके आगे बढ़ रहा है, ये जान के भी बहुत अच्छा लगा हमें। वेरी गुड गौतम जी। आई मीन अब तक हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, मैं तो खुद मोटिवेटेड हो चुका हूँ। काफ़ी प्रेरणादायी आपकी ये जर्नी रही है। जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए, आपके डीलर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि हम सिर्फ एक कंपनी नहीं है, हम आपका परिवार है और हम जो ग्रो करना है वो टुगेदर करना है, हमने मिल के ग्रो करना है। जो हमारे नया लोगो है उसकी भी टैगलाइन ये है कि ग्रो टुगेदर। तो आपका सहयोग इसी तरीके से बनाए रखें और अपना प्यार बनाए रखें। बहुत खूब। सो दर्शकों, आपने सुना कि हम सिर्फ कंपनी ही नहीं है, एक परिवार है। इस खूबसूरत सोच के साथ
इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं। आपके पार्टिसिपेशन के लिए आपका धन्यवाद। गौतम जी, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। नमस्कार सर।